हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अचानक बनेगा विवाह योग, विवाह की स्थितियाँ बनेगी वो भी अचानक, अचानक शादी के अवसर बनेंगे, अचानक रिश्ते आएंगे। तो आज एक नया योग बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने राहु के बारे में जानकारी दी थी। आज अन्य स्थिति बता रहा हूँ। यह गोचर की स्थिति है। यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो इस विषय को आप आसानी से सीख पाएंगे। और हर एक व्यक्ति चाहता है, लड़का हो लड़की हो या परिवार हो, विशेषकर माता पिता, कि उनकी संतान का विवाह समय पर हो जाए। तो यदि आप थोड़ी सी जानकारी रखते हैं ज्योतिष की तो इस विषय को समझ सकते हैं, और नहीं रखते हैं तब भी आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। गोचर की स्थिति बता रहा हूँ, लेकिन लग्न कुंडली पर ही नज़र रखनी होगी। D1 चार्ट खोलें, देखें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कुंडली है किस लग्न की है। लग्न अर्थात प्रथम भाव में क्या राशि लिखी हुई है। लेकिन आज का जो सूत्र है उसमें आपको लग्न पर नज़र नहीं रखनी है। लग्न तो है ही, लेकिन आपको 3 राशियों पर नज़र रखनी होगी। सर्वप्रथम तो आप देखें कि आपकी जो कुंडली है उसमें छठे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। दूसरी स्थिति आप देखें कि आपकी जो कुंडली है उसमें 8वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। और तीसरी स्थिति दशम भाव, 10वें भाव में, कुंडली का 10वां भाव देखें, उसमें कौन सी राशि लिखी हुई है। उसे आप पेज पर उतार लें। फिर आपको दूसरी स्थिति समझनी होगी गोचर गुरु की। और एक ग्रह के बारे में और बताऊंगा। जब तक उस ग्रह के बारे में आप नहीं समझेंगे पूरा वीडियो नहीं समझ पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में भी और कोई जानकारी मैं दूंगा वह भी आप तक समय पर पहुंच पाएगी। तो सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरा वीडियो देखें। गुरु यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में आ जाए, गोचर में चलता हुआ, वर्तमान स्थिति देखनी होगी। जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है 2021, और अभी गुरु जो है वह मकर राशि पर चल रहा है। तो यही गोचर की स्थिति कहलाती है। आपकी कुंडली में गुरु किस राशि पर लिखा हुआ है उससे कोई संबंध नहीं है इस सूत्र का। तो आपको कुंडली बिल्कुल खाली कर देनी है, केवल गोचर गुरु की स्थिति ही समझनी है। और एक ग्रह और है उसको भी समझना है। तो गुरु आपकी कुंडली में गोचर में छठे भाव में आ जाए, 8वें भाव में आ जाए या 10वें भाव में आ जाए। तो छठे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है एक पेज पर उतार लें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वर्तमान में गुरु किस राशि पर चल रहा है और आने वाले समय में। जैसे मुझे तो मालूम है कि अभी 6 अप्रैल 2021 को गुरु कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, और बहुत से लोग दर्शक जानते भी हैं इस विषय को, तो उन्हें तो पता है। लेकिन आप बाजार से पंचांग लाकर भी इस स्थिति को समझ सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट, गूगल और बहुत से साधन हैं, उनके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर हैं, उनके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान में गुरु की क्या स्थिति है, आकाशीय स्थिति क्या है। तो सबसे पहली स्थिति तो यह कि गुरु छठे भाव में आ जाए, 8वें भाव में आ जाए गोचर में चलता हुआ, या 10वें भाव में आ जाए, तभी यह योग बनेगा। अब दूसरी स्थिति भी समझें, क्योंकि जब तक यह दूसरी स्थिति आपको समझ में नहीं आएगी आप इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि छठे भाव में, 8वें भाव में, वैसे तो यह विचित्र बात है कि छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में गुरु का क्या काम। गुरु की गोचर स्थिति तो सप्तम में बने, लग्न में बने, नवम में बने, या तीसरे भाव में बने, या 11वें भाव में बने तो विवाह के योग बनते हैं। लेकिन आज बात हो रही है अचानक विवाह योग। 8वें भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में गुरु गोचर का आ जाए, गोचर का गुरु आ जाए, तब भी योग बनते हैं। इस विषय को समझना होगा, इस पर मंथन करना होगा।
क्योंकि सूत्र तो अनेक हैं, जब तक उनको समझेंगे नहीं, उनको सीखेंगे नहीं, कोई भी जानकारी तब तक सफल नहीं होती है जब तक उस पर रिसर्च ना किया जाए। तो गोचर का गुरु छठे भाव में होगा, तब वह अपनी नवी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। गुरु की नवी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है और पांचवी दृष्टि होती है। तो आठवें भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है तो सातवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा। यदि दशम भाव में गुरु बैठा हुआ है तो अपनी पांचवी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। तो कुल मिलाकर दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि हो गोचर में, वर्तमान में, ना कि जन्म कुंडली में। आपकी जन्म कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है उसे नहीं देखना है, गोचर की स्थिति समझनी है। तो आपको पता लग गया होगा कि आपकी कुंडली में छठे भाव में कौन सी राशि है, आठवें भाव में कौन सी राशि है, 10वें भाव में कौन सी राशि है, और क्या वास्तव में अभी गुरु उस राशि पर चल रहा है। यदि चल रहा है तो यह योग बनेगा। दूसरी स्थिति, द्वितीय भाव को गुरु देख रहा है। तो द्वितीय भाव को ही क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। कुटुंब में वृद्धि, एक नए व्यक्ति का जुड़ना, चाहे पति हो, चाहे पत्नी, चाहे संतान, क्योंकि दूसरे भाव से हम संतान की स्थिति भी समझते हैं, धन की स्थिति भी समझते हैं। जो आज योग बता रहा हूं, इस योग से अचानक होगा लाभ। तो केवल विवाह ही नहीं, अचानक लाभ की स्थितियां भी बनती है इस योग के प्रभाव से। तो पहली स्थिति तो आपने समझ ली कि गोचर का गुरु चलता हुआ या तो छठे भाव में आ जाए, या आठवें भाव में आ जाए, या 10वें भाव में आ जाए, और दूसरे भाव को देखें, कुंडली का दूसरा भाव, वहां पर कौन सी राशि लिखी हुई है। अलग अलग लग्न कुंडलियों में, ध्यान से सुने, अलग अलग लग्न कुंडलियों में दूसरे भाव में अलग अलग राशि होती है, इसलिए दूसरे भाव का स्वामी भी कोई अलग अलग ग्रह ही होगा। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो दूसरे भाव में वृषभ राशि होगी। वृषभ लग्न की कुंडली है तो दूसरे भाव में मिथुन राशि होगी। तो दूसरे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है उसे देखें, ना कि दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है उसे नहीं देखना है, दूसरे भाव में क्या अंक लिखा हुआ है। अब राशियों के स्वामी भी समझने पड़ेंगे कि यदि दूसरे भाव में 1 या 8 का अंक हो तो मंगल स्वामी होता है, 2 या 7 का अंक हो, 2 होगा या 7 ही होगा। वृषभ तुला राशि हो तो शुक्र स्वामी होता है, 3 6 का अंक लिखा हुआ है द्वितीय भाव में तो बुध स्वामी होता है, 4 का अंक है तो चंद्रमा स्वामी होता है, 5 का अंक है तो सूर्य स्वामी होगा। 9 या 12 में से कोई अंक द्वितीय भाव में लिखा हुआ है दूसरे भाव में, ध्यान से देखें, जो लग्न है उसके ठीक पास वाला भाव द्वितीय भाव, आप इस कुंडली से समझ सकते हैं। यहाँ पर कुंडली बनी हुई है, इससे आप दूसरे भाव को समझ सकते हैं। तो 9 या 12 का अंक है द्वितीय भाव में तो गुरु स्वामी होता है, 10 या 11 का अंक द्वितीय भाव में लिखा हुआ है तो शनि स्वामी होता है। अब गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के स्वामी पर भी हो, कहने का तात्पर्य यह सूत्र तभी लागू होगा जब गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर भी हो और दूसरे भाव के स्वामी पर भी हो। तब जाकर उस समय अंतराल में जब जब गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के स्वामी पर पड़ेगी, द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो उस समय अचानक रिश्ते आएंगे। और यदि आप नौकरी के संदर्भ में कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उधर आपका दिमाग चला गया तो फिर विवाह नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थितियां भी हमने देखी है कि व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि वह किसी दूसरे काम में उलझ जाता है और विवाह के योग उस समय आप कहेंगे कि रिश्ते तो आए लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया, और फिर एक ऐसी आयु पर आ जाते हैं आप, ऐसी उम्र के पड़ाव पर आ जाते हैं जहाँ पर रिश्ते फिर कम आते हैं। यदि किसी व्यक्ति की 40 वर्ष की आयु है तो रिश्ते उस हिसाब से ही आएंगे। यदि आयु 35 साल है तो फिर उस हिसाब से आएंगे, 30 साल है तो उस हिसाब से आएंगे, 25 साल है तो उस हिसाब से आएंगे। तो फिर सारे जो ऑप्शन आपको अच्छे मिलने चाहिए नहीं मिल पाते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी या तो दूसरे भाव में ही होगा उस समय, तभी जाकर दृष्टि पड़ेगी गुरु की।
दूसरे भाव का स्वामी गोचर में, उसको भी गोचर में देखना है कि दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह भी गोचर में यदि द्वितीय भाव में ही हो या चौथे भाव में बैठा हुआ है, तब भी दशम का गुरु है तो उसकी दृष्टि पड़ती है। मान लीजिए गोचर में आपकी कुंडली में गुरु दशम भाव में आ गया और द्वितीय भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ तो पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और द्वितीय भाव का स्वामी गोचर में, यदि गोचर में द्वितीय भाव में ही है, आ गया है, और मान लीजिए शुक्र है या और कोई अन्य ग्रह है द्वितीय भाव का स्वामी, वह द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो दशम भाव से वहाँ से भी गुरु पांचवी दृष्टि से देखेगा। यदि गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है तो अपनी नवी दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, तो द्वितीय भाव का स्वामी यदि छठे भाव में आ गया तब भी योग बनेगा। यदि द्वितीय भाव का स्वामी गुरु के साथ भी आ गया, दशम भाव में बैठा हुआ है, तब भी स्थिति बनेगी। जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो लग्न में 1 का अंक है, द्वितीय भाव में 2 का अंक है, तो द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र होगा। शुक्र ध्यान से सुने, शुक्र यदि दूसरे भाव में है, चौथे भाव में आ गया है गोचर में, दूसरे भाव में आ गया है गोचर में, या चौथे भाव में कर्क राशि पर आ गया है शुक्र गोचर में, दूसरे भाव में वृषभ राशि होती है, मेष लग्न में चौथे भाव में कर्क राशि होती है, छठे भाव में 6 कन्या राशि होती है। तो शुक्र जब जब भी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर इन राशियों पर आएगा, तो दशम भाव में यदि गुरु गोचर में चल रहा है तो सीधा दृष्टि रखेगा शुक्र पर भी और द्वितीय भाव पर भी। और यदि मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में, मेष लग्न की ही कुंडली है, छठे भाव में गुरु गोचर में चल रहा है, ऐसी स्थिति में वह गुरु 12वें भाव को देखेगा। ऐसा गुरु छठे भाव से आप गिने 6, 7, 8, 9, 10, 10वें भाव को देखेगा और दूसरे भाव को भी देखेगा। तो ऐसी स्थिति में या तो द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, मेष लग्न की उदाहरण वाली स्थिति है, तो शुक्र या तो छठे भाव में हो गुरु के साथ, या 10वें भाव में हो, या 12वें भाव में हो, या द्वितीय भाव में हो। 4 स्थितियां समझें। और यदि गुरु किसी की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली है और 8वें भाव में वृश्चिक राशि पर अभी गोचर का गुरु मान लीजिए चल रहा है, और शुक्र यदि 8 से गिनेंगे तो 12वें भाव में, 8, 9, 10, 11, 12वां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। तो शुक्र यदि 12वें भाव में आ गया है गोचर में, या दूसरे भाव में आ गया है, या 8वें भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो वह किसको देखेगा? चौथे भाव को भी देखेगा। यदि शुक्र गोचर में चौथे भाव में कर्क राशि पर आ गया है, तो ये सारी स्थितियां समझनी होगी। अब अलग अलग कुंडलियों में दूसरा भाव जो है उसका स्वामी अलग अलग ग्रह होगा, और उनको इन्हीं भावों में ऐसे देखना पड़ेगा। तो गुरु की दृष्टि कहाँ से पड़ रही है उसे भी समझें, और 3 भावों में ही गुरु हो, छठे भाव, 8वें भाव में या 10वें भाव, तभी यह योग बनेगा। और वहाँ से वह द्वितीय भाव को भी देखें और द्वितीय भाव के स्वामी को भी देखें। उस समय अंतराल विशेष में अचानक रिश्ते आएंगे, योग बनेगा। और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। शेयर करेंगे तो और भी लोग लाभान्वित होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।